नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं जीएसटी के तहत आप बिना सही डॉक्यूमेंट के गाड़ी में गुड्स माल लेकर नहीं जा सकते हैं, तो आपकी गाड़ी या माल दोनों जब्त हो सकते हैं। जी हाँ, हम बात करते हैं जीएसटी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक सेक्शन 68 रूल 138 ई वे बिल के बारे में। ई वे बिल के नियम आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे ई वे बिल क्या है, यह कब ज़रूरी है, इसकी वैलिडिटी कितनी है और नियम न मानने पर कितनी पेनाल्टी लग सकती है। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बात है ई वे बिल क्या है, क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले समझते हैं ई वे बिल क्या है। ई वे बिल इलेक्ट्रॉनिक बिल, जिसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक बिल है, एक कंप्लाइंस मैकेनिज्म है जो कि एक डिजिटल इंटरफेस के जरिए जनरेट होता है। जीएसटी पोर्टल एक सेपरेट पोर्टल बना रखा है ई वे बिल के लिए। जब भी कोई व्यक्ति माल का मूवमेंट, गुड्स की आवाजाही शुरू करता है तो उस मूवमेंट को शुरू होने से पहले पोर्टल पे उससे जुड़ी जानकारी अपलोड करनी होती है। क्यों ज़रूरी है, वाई इट रिक्वायर्ड। सरकार ने इसे इसलिए लागू किया ताकि माल का मूवमेंट बिना किसी रुकावट के हैसल फ्री हो सके, गुड्स के मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके, टैक्स चोरी को रोका जा सके और सबसे बड़ी बात, स्टेट बाउंड्री पे जो चेक पोस्ट होते थे उसको ख़त्म किया जा सके। ई वे बिल कब और किसके लिए ज़रूरी है। ई वे बिल कब और किसके लिए ज़रूरी है। नियम सीधा है, जब किसी कंसाइनमेंट की वैल्यू 50,000 से ज़्यादा हो जाती है तो ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी होता है। लेकिन किसी किसी केस में 50,000 से कम ही वैल्यू है तो वॉलंटरी इसको जनरेट कर सकते हैं। लेकिन किसी किसी केस में अगर 50,000 से कम की भी वैल्यू है तो उस केस में भी ई वे बिल जनरेट करना ज़रूरी होता है। अब बात आती है कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 जो कि लिमिट है, उसमें क्या क्या शामिल हो सकते हैं। तो एज पर सेक्शन 15 वैल्यूएशन रूल्स, वैल्यू का कैलकुलेशन होता है जिसमें जीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सेस भी शामिल होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, गुड्स के वैल्यू के साथ साथ सारे टैक्सेस, जीएसटी के सारे टैक्सेस जैसे जीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सेस भी शामिल होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, एग्जेम्प्टेड सप्लाई जो होता है, एग्जेम्प्टेड गुड्स होते हैं, उसके वैल्यू को इससे बाहर रखा गया है। किसे जनरेट करना होता है, हर वो रजिस्टर्ड पर्सन या सप्लायर हो या रिसिपिएंट हो या माल खरीद रहा हो या माल परचेज कर रहा हो, जो माल के मूवमेंट शुरू करवाता है, मूवमेंट चाहे सप्लाई की हो, स्टॉक ट्रांसफ़र की हो या किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से इनवर्ट सप्लाई ले रहे हैं, परचेज ले रहे हैं, तो ई वे बिल बनाना ज़रूरी होता है। आप इसके लिए किसी भी ई कॉमर्स ऑपरेटर, कुरियर एजेंसी या ट्रांसपोर्टर को अधिकृत कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब हुआ कि ई वे बिल 3 लोग बना सकते हैं। परचेजर बना सकते हैं, जो सप्लायर हैं वो बना सकते हैं, जो सेल कर रहे हैं वो सब बना सकते हैं, जो परचेज कर रहे हैं वो बना सकते हैं, या फिर ट्रांसपोर्टर है उसको भी अधिकृत कर दिया गया है, वो भी ई वे बिल बना सकता है। अब मैंडेटरी केस क्या है। अब बात किए थे कि अगर 50,000 से कम का वैल्यू हो, चाहे अगर 1 रुपया का भी वैल्यू हो, तो उस केस में आपको ई वे बिल बनाना ज़रूरी है। 2 ऐसे केसेस हैं जहां कीमत चाहे 1 रुपया क्यों ना हो, इंटर स्टेट, एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट होता है तो मैंडेटरी ई वे बिल बनाना ज़रूरी होता है। जैसे जॉब वर्क के लिए, अगर आपका कोई शर्ट का फैक्ट्री है, आप काज बटन के लिए दूसरे जगह भेज रहे हैं, तो उसके लिए आपको ई वे बिल बनाना ज़रूरी है। अगर कोई हैंडीक्राफ्ट गुड्स, जब कोई व्यक्ति जीएसटी रजिस्ट्रेशन से छूट प्राप्त होने के बावजूद हैंडीक्राफ्ट को इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है, उस केस में मैंडेटरी ई वे बिल बनाना जरूरी होता है। यानी 2 केस, जॉब वर्क और हैंडीक्राफ्ट का। ई वे बिल का 2 हिस्सा होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में कंसाइनमेंट की डिटेल होता है, जैसे कि सप्लायर कौन है, रिसिपिएंट कौन है, उसका HSN कोड क्या है, गुड्स का वैल्यू क्या है,
गुड्स का क्वांटिटी क्या है, नेचर ऑफ क्वांटिटी क्या है, वो सारा डिटेल उसमें जाता है। पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर अपना डिटेल भरते हैं, ठीक है, जैसे व्हीकल नंबर हो गया, अगर रेलवे से जा रहा है तो रेलवे रिसिप्ट नंबर हो गया, ये सब चीज़ भरना होता है। ख़ास बात, अगर कोई कंपोजिशन डीलर है तो लगातार 2 टैक्स पीरियड से रिटर्न नहीं भर रहा है, या फिर कोई नॉर्मल टैक्स पेयर है लगातार 2 महीने या क्वार्टर से GSTR-1 फाइल नहीं कर रहा है, तो किसी या रजिस्ट्रेशन उसका सस्पेंड है, तो उसे पार्ट ए की जानकारी भरने की अनुमति नहीं दी जाती है, यानी उसका ई-वे बिल ब्लॉक रहता है। अगर माल अपने बिजनेस प्लेस से ट्रांसपोर्टर के यहाँ भेजा जा रहा है, दूरी 50 किलोमीटर के अंदर है, तो राज्य के भीतर पार्ट बी डिटेल भेजना ऑप्शनल है। अगर मान लो 50 किलोमीटर के अंदर आप सामान भेज रहे हैं तो पार्ट डी आपके पास ऑप्शनल, आप भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी वैलिडिटी की। नॉर्मल कार्गो है तो 200 किलोमीटर तक एक दिन में 200 किलोमीटर इसका वैलिडिटी होता है। अगर एडिशनल 200 किलोमीटर जितना जाएंगे तो एक दिन आपका बढ़ते जाएगा, यानी 500 किलोमीटर जाना है तो आप 3 दिन तक इसको बढ़ा सकते हो, 200, 200 और 100 किलोमीटर तक। अगर ओवर डायमेंशनल कार्गर है तो पहले 20 किलोमीटर तक एक दिन का दिया जाएगा, और एडिशनल 20 किलोमीटर आपको एक दिन ऐड होते चला जाएगा। मान लिया 50 किलोमीटर जाना है तो 3 दिन तक ऐड हो सकता है। वैलिडिटी कब से गिनी जाएगी? जब ट्रांसपोर्टर आपका पार्ट बी की जानकारी दे देगा तो वैलिडिटी शुरू हो जाएगा। पहला दिन, अगले दिन की पहला दिन जो होगा, दिन की आधी रात मिडनाइट यानी 12 बजे तक ही एप्लीकेबल रहेगा। अगर किसी वजह से माल नहीं पहुंच पाया है तो इसकी वैलिडिटी इसके एक्सपायर होने से 8 घंटे के भीतर एक्सटेंड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ई-वे बिल कब ज़रूरी नहीं है, कब बनाना ज़रूरी नहीं है, चलिए बात करते हैं। अब थोड़ी राहत की बात है। कुछ ऐसे केसेस हैं जहां ई-वे बिल बनाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, जैसे नॉन टैक्सेबल केस में, एग्जेम्प्टेड गुड के केस में, जैसे दूध, सब्जियां, ये सब का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो इसको ई-वे बिल बनाना ज़रूरी नहीं है। ज्वेलरी, कीमती पत्थर, लेकिन इसको अगर इंटीमेशन ज्वेलरी है, कानून पहनने वाला जो होता है उसको ई-वे बिल ज़रूरी होता है। करेंसी, पोस्टल बैगेज, पर्सनल इफेक्ट, ये सब के लिए आपको ई-वे बिल बनाना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई नॉन मोटराइज मतलब बैलगाड़ी, ठेला से अगर माल जा रहा है तो ई-वे बिल बनाना ज़रूरी नहीं है। अगर मिलिट्री या डिफेंस या कस्टम के सुपरविजन का कोई माल का मूवमेंट है तो उस केस में भी आपको ई-वे बिल बनाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि गाड़ी की चेकिंग, इंटरसेप्ट और पेनाल्टी क्या हो सकती है। रास्ते में जब आपकी गाड़ी चल रही है तो पर्सन इंचार्ज, यानी कहने का मतलब ट्रांसपोर्ट के केस में ड्राइवर हो गया, रेलवे के केस में आपका गार्ड हो गया, ऐसे जो पर्सन इंचार्ज आएंगे जो भी व्हीकल के, जैसे शिप के केस में और शिप का जो इंचार्ज होंगे उसको पर्सन इंचार्ज करते हैं। पर्सन इंचार्ज के पास और गुड्स का मूवमेंट कर रहा है तो उसके पास इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, ई-वे बिल की फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक कॉपी होना जरूरी है। जीएसटी कमिश्नर के पास गाड़ी को रोकने का, इंटरसेप्ट करने का, ई-वे बिल वेरीफाई करने का, फिजिकल वेरिफिकेशन का पूरा अधिकार है। अगर गाड़ी चेकिंग के दौरान अधिकारी 30 मिनट से ज़्यादा गाड़ी आपका रोक देते हैं तो ट्रांसपोर्टर फॉर्म GST EWB4 में अपलोड कर सकता है कि हमको ज़्यादा देर रुका गया है। ई-वे बिल बनने के 72 घंटे के भीतर या माल की डिलीवरी होने से पहले सामने वाले पार्टी इसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होता है, नहीं तो इसे डीम्ड एक्सेप्ट में, अगर सामने वाला पार्टी को माल एक्सेप्ट हो गया तो 72 घंटा के अंदर इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होगा। अगर एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करेंगे तो आपको माना जाएगा कि डीम्ड एक्सेप्टेंस है, आपको माल मिल गया है। इसका कैंसिलेशन कैसे होता है? अगर माल ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ, ई-वे बिल बन गया लेकिन माल ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ तो जनरेट होने के 24 घंटा के अंदर इसको कैंसिल किया जा सकता है। पेनाल्टी इसमें क्या है? नॉन कंप्लाइंस करने पे अब बिना ई-वे बिल का माल पकड़ा गया तो सेक्शन 122 के तहत 10,000 की पेनाल्टी, या टैक्स चोरी की है जो टैक्स का अमाउंट होगा जो दोनों में से ज़्यादा होगा वो पेनाल्टी आपका लग सकता है। इसके अलावा सेक्शन 129 में
आपकी गाड़ी और माल दोनों की जब्त किया जा सकता है, कॉन्फिस्केट किया जा सकता है, डिटेन किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें 2 सेक्शन है पेनाल्टी के। सेक्शन 122 जिसके तहत 10,000 या जो टैक्स का अमाउंट है 2 जोनों में ज़्यादा होगा वो आपको पेनाल्टी के रूप में लगेगा। सेक्शन 29 के अंतर्गत आपके माल और गाड़ी दोनों का डिटेन या कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था जीएसटी के सेक्शन 68 रूल 138 यानी ई वे बिल का पूरा लेखा जोखा। उम्मीद है आपको समझ आ गया हो कि ई वे बिल क्यों बिजनेस के लिए ज़रूरी है, टैक्स के लिहाज से कितना ज़रूरी है। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों और बिजनेस ग्रुप में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मिलते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।